बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया टॉक से इस बात का इशारा मिलता है कि गालिबन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का अटल फैसला कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि इमरान खान चाहते हैं रमज़ान से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नया सेटअप हो, नई असम्बलियाँ हो, रमज़ान से पहले इंतखाबात हो जाएं और नया सेटअप बन जाए। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के पास या वफाक में हुकूमत के पास प्लान बी क्या है। इमरान खान अगर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन है और असम्बलियों को तहलील होने से क्या रोक पाएगी वफाकी हुकूमत। PDM जिस तरह बयान दे रही थी कि पूरी कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना होने दें और इमरान खान असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते हैं, क्या यही वजह है PDM रहनुमाओं का, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का बदला रवैया भी आज हमें देखने को मिला। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। एहसन इकबाल साहब ने कहा इमरान खान असम्बलियों में वापस आएँ, इंतखाबी इस्लाहात पर मिलकर काम करें, उन्हें असम्बलियों में वापस आना चाहिए, अपना सिर्फ रवैया तब्दील करें। जहाँ इतनी बहुत ज़्यादा गलतियों को तस्लीम कर लिया तो वहाँ इस गलती को भी तस्लीम करें कि असम्बली तोड़ना भी, असम्बली से वापस जाना भी, असम्बली से इस्तीफ़े देना भी एक गलत फ़ैसला था। और गलत फ़ैसलों की बात हो रही है तो सीनियर सियासतदान एतजाज़ एहसन के बयान को भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान जब इमरान खान ने यह फ़ैसला किया था कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला कर लेना चाहिए था। बर वक्त असम्बलियाँ ना तोड़कर इमरान खान ने वक्त ज़ाया किया। क्या इमरान खान ने वाकई मौका ज़ाया कर दिया है बर वक्त असम्बलियाँ ना तोड़कर? उन्होंने इशारा भी दिया है कि आसिफ जरदारी इस वक्त सबसे ज़हीन सियासतदान है और परवेज़ इलाही से राबिता नुकसान पहुँचा सकता है। अब मामलात परवेज़ इलाही के हाथ में है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त चल रही है और डॉक्टर आरिफ अलवी एक बार फिर मुतहरिक हुए हैं। खबरें ये हैं, ज़राए बता रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान ने टास्क दिया है हुकूमत से मुज़ाकरात का। इसहाक डार से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि इसहाक डार ने डॉक्टर आरिफ अलवी को कन्विंस किया है कि अपने लोगों को असम्बली में वापस लेकर आएँ, कौमी असम्बली में, और फिर उसके बाद इलेक्शन पर बात हो जाएगी। आरिफ अलवी भी असम्बली में वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में देखने के ख्वाह हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इंतखाबात के मुतालिबे से दस्तबरदार होकर फौरी मुज़ाकरात की तरफ आ जाएगी? और हुकूमत अगर मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात वाली शर्त के बाद में, तो क्या हुकूमत ने एक कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया है? प्रोग्राम के आखिर में बात फवाद चौधरी के इस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बनाया था। किस कदर दुरुस्त है उनका ये दावा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गजाला सैफी साहिबा ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा गौस नियाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार इसार राना साहब और सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा, वाकई मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी अगले चंद रोज में? देखिए, इस वक्त ये फैसला जो है वो अटल फैसला किया है इमरान खान साहब ने, जो कि चेयरमैन है पार्टी के, एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अवाम की भी यही डिमांड है, क्योंकि पार्लियामेंट से निकलने का मकसद यही था कि इस वक्त अवाम की राय को फॉलो किया जाए। लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ये जो आर्टिफिशियली गवर्नमेंट आई है उसको एक्सेप्ट करें। और फिर रोज बरोज आपने देखा कि लोगों की जो तादाद थी वो बढ़ती गई और पूरी कौम यकजा होकर सिर्फ ये डिमांड कर रही थी कि हम इलेक्शन मांग रहे हैं। अब इलेक्शन मांगना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और इस वक्त जबकि हालात खुद गवर्नमेंट के अपने हाथ में नहीं रहे और इनकी जो दो इनके जो है फाइनेंस मिनिस्टर इस अरसे में, इस 8 महीनों के अंदर चेंज हो जी हैं। और मिनिस्टर, इस वाले मिनिस्टर को, मिस्टर डॉलरमैन को जो है वो उन पे तनकीद कर रहे हैं। तो जब मामलात खुद इनके अपने हाथ में नहीं है तो ये इस वक्त तो बेहतरीन मौका है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का। और हमारी तरफ से जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि हमने असेंबलियां तोड़नी है। अगर हमने असेंबलियां तोड़नी है तो उस पे भी ये इनके लिए भी अहम ये बात समझने की है कि ये इलेक्शन के प्रोसेस में आए। नेगोशिएशंस जब भी होते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करती है
कि कितनी क्रिटिकल पोजीशन है इस वक्त, अवाम किस तरफ जा रहे हैं और इस वक्त इकोनॉमिकली कितना बुरे हालात में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है। 218 बिल्कुल डाउन ट्रॉडन पाकिस्तान छोड़ के गए, कोशिश करके उठाने की, जबकि 2 साल बीच में कोविड भी आया। इमरान खान साहब और गवर्नमेंट ने, हमने बहुत कोशिश की इसको ऊपर उठाने की और बेहतरी लाने की। आपका जो है वो इसमें जो हमारी जो डेट्स थे उसको भी कम करने की कोशिश की गई और ईमानदारी से उसको डेट्स को हमने पे ऑफ करने की कोशिश की। पंजाब असेंबली इतनी मगर आसानी ये से तहलील हो हालात जो जाएगी है गजाला इनके साहब? आने के बाद बद से मईशत पर बदतर हमने हो बहुत गए। बात की और है और मईशत पर आने वाले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। ये बताएं, असेंबलियाँ तोड़ने का अटल फैसला तो इमरान खान कर चुके हैं, परवेज इलाही साहब के हाथ में भी बहुत सारे मामलात हैं। क्या वो इमरान खान के एक इशारे पर असेंबली तोड़ देंगे? उनके बयानात से तो आजकल ऐसा नहीं लग रहा। देखिए देखिए हमारी आपस में ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और परवेज इलाही साहब अंडरस्टैंड कर नीड को। और दूसरी ये कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पाए तकमील पे पहुंचने हैं, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट्स हैं जिसमें शामिल। तो उनका एक इसमें यही अंदिया है कि ये जो मामलात हैं इसको थोड़ा सा, अगर अगर गवर्नमेंट हमें इलेक्शन की डेट्स नहीं दे रही है तो हम थोड़ा सा इसको आगे ले चलें, ताकि जो मामलात अभी ज़ेर तकमील हैं उनको हम मुकम्मल कर सकें। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक राय है और उसको आपस में बैठ के एक पेज पे हम आ सकते हैं और कोई इतना दूर नहीं है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और परवेज इलाही साहब। नियाजी साहब, इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के पास प्लान बी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये देखना थी कि पंजाब असम्बली क्या परवेज इलाही साहब पंजाब असम्बली को तो उसको तोड़ देंगे या डिसॉल्व कर देंगे? ऐसी बात नहीं है। परवेज इलाही साहब खुद कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं मार्च तक तो जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे तरक्याती काम जो है वो काफ़ी सारे रहते हैं। तो इसमें तो मेरे ख्याल में और परवेज जब जरदारी साहब भी शुजात को मिले तो शुजात यकीन दहानी कराई कि मैं परवेज से बात करूंगा और जो है ना असम्बलियाँ हमको कंटिन्यू करेंगी। और फिर आज परवेज इलाही साहब गवर्नर साहब से मिले, अच्छी मुलाकात हुई उनकी और वहाँ से जो खबरें आई हैं कि उसके कि परवेज इलाही के मिजाज से ये नहीं लगता कि वो कोई असम्बली डिसॉल्व करने लगे हैं। तो ऐसे कि केपीके रहता है, ठीक है, केपीके में ये असम्बली डिसॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास जो कानूनी ऑप्शन होंगे, हमारा जो 12-13 पार्टियों का इत्तेहाद है मिलकर फैसला करेगा कि क्या करना है, कि असम्बली को वहाँ इलेक्शन कराने हैं या कोई और सिस्टम है। तो बहरहाल इसमें वो जो स्टेप उठाएंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। यही तो सवाल है तो सर, करना क्या? प्लान बी कुछ भी बना नहीं रखा। पीटीआई कुछ करेगी, उसके बाद ही पीडीएम ने अपने पत्ते शो करने हैं। पीडीएम के पास अपना प्लान क्या है? पीडीएम के बाद देखिए बहुत से ऑप्शन है। मतलब एक मतलब मैं केपीके की बात करता हूँ, वहाँ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं कि जी वजह क्या, आखिर क्यों तोड़ा गया इसको, कोई वजह होती है ना जी। कि ऐसे असम्बली ठीक चल रही तो कोई ऐसा कोई उस असम्बली में कोई ना आईनी बहरान है, ना कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, तो क्यों तोड़ा गया है, तो कोर्ट से भी दे सकती है। और इसके अलावा हम वहाँ उससे पहले आजकल में मेरे ख्याल में सब ने जो है वो एक करारदाद जो है वज़ीर आला की अहमदाबाद की करारदाद वो भी साइन करा के रखी हुई है, वो भी पेश की जा सकती है, तो उनको रोका जा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस तरह एक्सट्रीम स्टेप उठाएंगे। वो हमेशा इस तरह ही बात करते हैं, यू टर्न लेते हैं नहीं, और अभी यू आज टर्न तो लेंगे। कुरैशी साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि रमज़ान से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्रेश मैंडेट हो। नहीं, फिर पंजाब और पख्तूनख्वा में क्यों, बाकी सूबों में क्यों ना हो भाई, ठीक है ना। ये दो तो पाकिस्तान उसकी तहरीक इंसाफ के इख्तियार में है ना इस वक्त। नहीं, टेक्निकल उसकी पता क्या वजह है कि जी जो पिछला सेंसस हुआ है उसमें जो पंजाब और केपी के जो जो मतलब शुमारी है वो, अच्छा एक बात, वो 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे प्रोविजनल लिस्टों पे, और आइन में दर्ज है कि मतलब शुमारी की प्रोविजनल लिस्टों पे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमें तमाम पार्टियों को मिलकर एक आईनी तरमीम की थी कि वन टाइम इलेक्शन करा दी जाए क्योंकि टेन्योर खत्म हो गया है। तो जी। इस तरह तो हो गया। अब देखो 3 साढ़े 3 साल में इमरान खान ने सिर्फ केपीके और पंजाब की जो सेंसस था उसको मतलब फाइनल किया है, अब वो कंफर्म किया है।
तो यहाँ तो 2 सूबे इलेक्शन हो सकते हैं, बाकी 2 सूबों में हमें अगर इलेक्शन कराना है तो आईनी तरमीम करानी पड़ेगी, और आईनी तरमीम के लिए इमरान खान को असम्बली में आना होगा, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेहतर इमरान खान का यही है कि असम्बली में आए और हम तरमीम करें, और उसके बाद बैठ के बात करें कि इलेक्शन कब कराने हैं, मई ठीक। में कराने हैं, जून में कराने हैं, तो वो कराए जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन में भागने वाले नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये आप ये कह रहे हैं कि मई जून में भी कराए जा सकते हैं। कल तक तो पीडीएम के तमाम ही रहनुमा ये कहते नजर आ रहे थे कि इंतखाबात तो नवंबर से पहले नहीं हो सकते। नहीं हो तो नहीं सकते, तो लेकिन देखो, जब टेबल टॉक शुरू होती है तो उसमें फिर कुछ लोग, कुछ दो की बात होती है। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जी आए हमारे साथ बात करें, आखिर क्या वजह, क्यों जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, क्या मसला क्या है। उस पर ज़ाहिर है जब टेबल पे बैठते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है। इससे ठीक। पहले 2013 से 18 में पीपल्स पार्टी और नून थी, और तमाम मसले हमने बैठ के हल किए। हमें किसी किसी की तरफ देखने की नौबत ही नहीं आई। तो जमहूरियत जमहूरियत का यही उसूल होता है कि बैठ के मसले हल कर लिए जाए। और मैं ये इस बात को स्ट्रांगली कंटेन करता हूँ कि खान साहब बिल्कुल नहीं असम्बली तोड़ेंगे। सिर्फ केपी के टूट जाए और पंजाब में भी असम्बली ना टूटे, तो पंजाब में तो कोई और सूरत हाल भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्या इलेक्शन सूरत इतनी हाल हो खान सकती है सर? परवेज इलाही साहब इनकार कर देंगे? परवेज इनकार कर देंगे, और फिर हो सकता है पीडीएम की इनकार कर देंगे तो वजारत आला से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने मेम्बरान लेके पीछे हो जाएगी, फिर पीएमएलएन उनको कैंडिडेट बनाएगी। पीडीएम सपोर्ट कर सकती है परवेज इलाही साहब को। फिर कुछ जो अच्छा अच्छा, बताए ठीक है। हो सकते हैं, कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसार राना साहब, आपको लगता है परवेज इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेलने के लिए तैयार हैं, और पीडीएम क्या रोक सकती है असम्बलियां तोड़ने से तहरीक इंसाफ को? अच्छा देखिए, मेरी इमरान खान साहब से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उसमें इमरान खान साहब ने ये जुमला परवेज इलाही विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, और मैंने बारह की फिर बात भी की जिसपे भी काफी शोर मचा। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि नहीं, परवेज इलाही साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो जो मेरा फैसला होगा वो करेंगे। और 2 दफा परवेज इलाही ने कहा भी कि इमरान खान मुझे कहेंगे तो मैं 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने से। ये तो एक बात है। लेकिन इस बात को इस तरह भी लीजिए कि अगर परवेज इलाही इमरान खान के मुखालिफ जाते हैं और पीडीएम में परवेज इलाही को ये कहती है कि वजीर आला आप ही रहेंगे, और अब आपके नीचे से कुछ जो तखत है वो पीडीएम का, पीटीआई का निकाल के पीडीएम का रख दिया जाएगा और आप तखत पर बैठे रहेंगे। ये बातें चल रही हैं, वो हो भी सकता है ऐसा। माजी में भी यही जरदारी साहब ने उनके चोरी शुजात के थ्रू, लेकिन असल बात यह है कि ये इतना आसान नहीं है परवेज इलाही के लिए। उनकी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो भी इस फैसले के ऊपर जमी हुई है। अगर वो इस वक्त कोई बिट्रेल करते हैं तो जो उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बात तय है कि नून लीग उन्हें किसी हाल में कुशन नहीं देगी अगली फ्यूचर पॉलिटिक्स में। और वो अगर पीटीआई से भी अपना रास्ता बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी सियासत जो है वो एक बंद गली में चली जाएगी। एक ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात आ जाए कि क्या इमरान खान असम्बलियां तोड़ेंगे या नहीं। देखें, अभी न्याजी साहब बात कर रहे थे कि वो हमारे पास आए, हमसे मुज़ाकरात करें, तो मतलब आपके दरबार में क्यों आए वो? मतलब बादशाह सलामतों के पास क्यों जाएं? बादशाह सलामत खुद क्यों नहीं राब्ता करते? रियासत को चलाना इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है, इमरान खान की तो नहीं है। आपको आगे झुकना पड़ेगा। इमरान खान जब कहता है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, तो अगले दिन आपके वुज़रा उनका मजाक उड़ाते हैं कि जी वो तो यूं है और यूं है, कह लगाते हैं। तो आज संजीदगी नून लीग ने दिखानी है, पीडीएम ने दिखानी है। इमरान खान ने जितनी लचक दिखानी थी दिखा दी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिंडी में धरना होगा, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस्लामाबाद जाएंगे, वो इस्लामाबाद नहीं गए। इससे ज्यादा क्या लचक होगी? और उसके बाद वो वहां से वापस भी आ गए, और फेस सेविंग के लिए उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का भी कह दिया। वो इस टाइम पीडीएम पीटीआई में बड़ी शदीद कॉन्फ्लिक्ट है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जितनी मजबूत असाब के आदमी हैं, ये सारी गेम पिछले 6 माह से वो सिर्फ असाब की तो खेल रहे हैं।
उन्होंने बड़े बड़े इदारों को असाब के गेम में हराया, वो पीडीएम को हराया। अब ये वो जो रोज कर रहे हैं कि मैं तोड़ दूंगा, मैं तारीख देने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं, जिसका नतीजा ये कि आप देख लें हुकूमती सफ़ों में भी बेचैनी फैली। उसके बाद राब्ते शुरू हुए। इसाकडार जी तो बहुत पहले मिले सदर मुमलिकत से, लेकिन आज सदर मुमलिकत ने क्या कहते हैं उसके ARY के प्रोग्राम में इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का बेहतरीन हल मसाइल का इंतखाबात है। यानी कि जो सदर अलवी साहब हैं वो उन्होंने भी कैटेगोरिकली अपनी ओपिनियन दे दी है। अब देखें, अगर इमरान खान 500 से जायद नशिस्तें अगर वो रिजाइन करता है और ये कहते हैं हम इंतखाबात करा देंगे, तो भाई उतने ही पैसे खर्च होंगे जितने कौमी इंतखाबात जी पे जी, खर्च आम होंगे इंतखाबात में। लगभग। तो जी क्या आपके खजाने में इतने पैसे हैं कि आप पहले ये करा दें और फिर आप 3 माह बाद 4 माह बाद आप कौमी इंतखाबात भी करा दें? हम्म। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये है कि सदर साहब भी राब्ते में है। उन्होंने एक बड़ा वाज़े पैगाम जो मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूँ, इस सागदार को जो दिया वो को भेजा गया, जिसमें सदर अलवी ने ये उन्हें इसाकडार साहब को कहा कि आप नवाज शरीफ को ये कहें कि वो अपनी अना की जंग से बाहर निकल के और लचक का मुजाहरा करें, दरमियानी रास्ता निकालें। ठीक है, अब इमरान खान कहते हैं कि जी मार्च में इलेक्शन होने चाहिए। आप मार्च नहीं समझते इलेक्शन हो, तो अब मार्च नहीं तो मई जून में चले जाएं, ईद के बाद चले जाएं। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान इंतखाबात की तारीख लिए बगैर कोई अपनी जो कंपेनें खत्म नहीं करेंगे। वो फिर आने लगे हैं सड़कों के ऊपर, ठीक है ना, जी वो जी, फिर इलेक्शन कंपेन शुरू कराओ मुल्क करने बचाओ लगे। तहरीक। और जी इमरान खान, हाँ जी, और आपको पता है कि वो इतना अनथक आदमी है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो 6 माह कंटेनर पे गुजार दे। इन लोगों के लिए मसला है कि ये 1 माह भी ठंडे कमरों और नरम बिस्तरों से नीचे नहीं आ सकते। तो राइट। पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है कि इंतखाबात की डेट दोनों फरीकों को मिलकर दे देनी चाहिए। ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप समझते हैं इमरान खान साहब ने हकीकत में अब अटल फैसला कर लिया है कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे? वो वाकई चाहते हैं कि आम इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो जाए रमज़ान से पहले? इस मामले पर वो कोई यूटर्न नहीं लेंगे? और आपको लगता है PDM रोक पाएगी उन्हें ऐसा करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा सुन के मज़ा आ रहा है। पहली बात यह है कि आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि इमरान खान साहब ने तमाम ही फैसले अटल किए थे, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स हर 15 दिन के बाद एक नया बयानिया सामने आया और हमने बड़ा वाज़े देख लिया। इसलिए मैं इस बात को तो अभी सिर्फ एक धमकी के तौर पे ले रहा हूँ। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि असद उमर साहब ने, क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब अपने मुँह से बोलते रहे हैं, तो उनकी बात जो है वो भी यू टर्न हो गई। तो असद उमर साहब की तो मेरे ख्याल में कहूँगा कि मतलब क्या उनको हम कहें, ज़ाहिर है उन बेचारे का अपना तो कोई फैसला होता नहीं है। जहाँ तक बात की अभी हमारे भाई जो मुस्लिम लीग के हैं, उन्होंने कहा कि जी हम मई जून के अंदर भी करवा सकते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसका पॉइंट ये है कि मई जून में इसलिए ताकि आप जो है वो बजट ना पेश करें, और अगर आप क्योंकि बजट पेश करने की पोजीशन में ही नहीं है। आज असद उमर साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बड़ा वाज़े उन्होंने कहा कि 7 बिलियन से कम होके तकरीबन 5 बिलियन दिसंबर तक जो है आखिर में ये रह सकते हैं। तो अगर 5 बिलियन आपके रिजर्व्स रह जाते हैं तो फिर क्या आप इंतखाबात के मुतहम्मल हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात इसके अंदर जो अहम है, जो देते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। ये दोनों पार्टियां जो हैं आज आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब और साथ इसाक डार साहब जो है, जो कि नुमाइंदा खास हैं नवाज शरीफ साहब के, जी वो क्यों बैठे हैं? बात यह है कि जो रावलपिंडी का किरदार है उन्होंने तो अभी तक अपनी न्यूट्रलिटी की कसम कायम रखी हुई है। इसलिए दोनों को ये शक पड़ा है कि मामलात तो आपस में ही बैठ के तय करने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल में खुशाइंद बात भी है। अब दूसरी बात पे आ जाएं, अगर ये मार्च तक असेंबली टूटती है, अभी इसार साहब माशाल्लाह बड़े जहांदीदा शख्स हैं, अगर मार्च में असेंबली टूटती है या मार्च में लेट्स से कि जी आज असेंबली टूट जाती है और पता चलता है कि मार्च तक नई हुकूमत आ जाती है, जी मुझे ये बताएं जवाद कमाल साहब कि आते ही वो वही गलती करेंगे जो PDM ने की थी, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, बजट पेश करेंगे ऐसे हालात के अंदर? क्या बात कर रहे हैं, वरना नोबडी इज फूल। ये बजट नहीं पेश करेंगे, ये सिर्फ बातें हैं और पंजाब असेंबली कहीं नहीं जा रही।
फिलहाल उन्होंने बड़ा वाज़ेह दो टोक बरमला अंदाज में जो है वो अभी निजी टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, 2 दफा कहा कि अप्रैल मार्च तक तो हम नहीं तोड़ रहे। तो फिर मार्च में अगर तो मार्च के आखिर में तोड़ देंगे, अप्रैल में तोड़ के, तो आप क्या पीछे टाइम कितना रह जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान नवंबर के अपने एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि अक्टूबर तक भी जो है हम तैयार हैं जब इलेक्शन होंगे। ये तो ठीक। बात वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि रोजाना जो है वो बातें तब्दील हो रही हैं। ठीक। असल हकीकत यह है कि दोनों पार्टियों को, जिसको पंजाबी में कहते हैं पसूड़ी पड़ना, क्योंकि जो इन लोगों को आपस में बिठाया करते थे वो तो बिठाने के लिए ठीक है। तैयार नहीं है, वो कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों को बैठ के मसाइल, इसके अलावा और कोई इनका हल नहीं है कि ये मसाइल का हल खुद निकालें तो ही मामला बनेगा, वरना ये ठीक। कहीं नहीं खड़े होंगे और लड़ाई और महाजराई बढ़ती रहेगी। सड़कों पे आने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। अगर पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी तो फिर इसका मतलब यह है कि केपी को तोड़ के जो है कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक इस है। वजह से अगर असेंबलियां तोड़नी होती तो वो अप्रैल में टूट चुकी होती। बिल्कुल मैं ठीक हैरान है। होता हूँ शेख रशीद जैसे शख्सी की बसारत के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि जी मार्च के अंदर जो है असेंबली तोड़ के और फिर जो है वो आते ही बजट पेश करेंगे। कमाल करते हैं ऐसी बातें करके। राइट, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने तो कहा कि इमरान खान ने गलती की बर वक्त फैसला ना करके, और इमरान खान क्या अब फौरी मुतालिबे, इलेक्शन का तो मुतालबा है उससे वो पीछे हट रहे हैं। और ब्रेक के बाद इस पर भी बात होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाने का इरादा कर चुकी है। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में वापसी की बातें हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत और पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की बातें इस वक्त चल रही हैं, उनमें ये बात सर फहरिस्त है तो पीडीएम की जानिब से रखी गई है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आए, उसके बाद इंतखाबात की बात होगी। क्या इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन है असम्बली में वापस ना जाने के अलावा और इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटने के अलावा? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। गजाला सैफी साहब, जरा ये बताइएगा, एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाया किया। लॉन्ग मार्च में जब उन्होंने फैसला किया था असम्बलियाँ तहलील करने का तो फौरी तौर पर कर देनी चाहिए थी। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस पर भी रोशनी डालिएगा। आप लोग वापस जा रहे हैं असम्बली में, आप खुद भी मेंबर कौमी असम्बली? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि हम असेंबली में वापस जाएं, पर ये सब चेयरमैन साहब की मर्जी से होगा। और अगर वो चाहेंगे तो असेंबली में जाएंगे, मगर उन्होंने 9 महीने पहले डिसीजन ले लिया था, अप्रैल में डिसीजन ले लिया था कि अवाम सड़कों पर है। अवाम को सड़कों पे इमरान खान खुद नहीं लेके आए, बल्कि जब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, जैसे हम हमेशा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ही कहेंगे, उस वक्त अवाम सड़कों पे निकल आई थी। और उसके बाद इमरान खान ने फैसला किया कि मैं अवाम की लाइन टो करूंगा, मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा एज एन ऑपोजिशन लीडर, बिकॉज जब हम एक हुकूमत को नहीं मानते तो हम उसके ऑपोजिशन हेड भी नहीं बनना चाहते। जरा ऐसा बता रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब असेंबली में वापस जाने के ख्वाह हैं। क्या आरिफ अलवी अगर कन्विंस कर लेंगे इमरान खान को कि वापस चले जाए असेंबली में, तो फिर कहाँ होगा आप लोगों का बयानिया? देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, मोहतरम शख्सियत हैं वो, और बहुत विजडम रखते हैं और बहुत समझ बूझ के बात करते हैं, और यकीनन उनकी उस सोच के अंदर कोई ना कोई विजडम ज़रूर होगी। मगर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेयरमैन साहब को इस बात पे इन्फ्लुएंस कर लें कि हम जाके वापस पार्लियामेंट में बैठें। तो फिर असेंबली तहलील होना और फिर सारी बातें होना, फिर वो भी एक चीज़ है जो कि हमें आंसरेबल होना होगा। तो उसको मेरे ख्याल में इतना गड़मड़ ना किया जाए, और जो असल हमारा जो बयानिया है और जो हमारी डिमांड है वो यही है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। वो अब तारीख आप जब भी दें, एक तारीख तो दें। अब तो ये भी नहीं कह रहे, मतलब अगर जून में इलेक्शन होने ही चाहिए, जून में इलेक्शन होते हैं और अगस्त में जो है वो गवर्नमेंट स्वेयर करती है, अहद उठाती है। तो अगर आप तो कह रहे हैं कोई कह रहा है अक्टूबर, कोई नवंबर, देखिए ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक फॉर्मेट के साथ हुकूमत चलती है, और जो है जब हुकूमत अपना टाइम
जून में ख़त्म होगा और जून में इलेक्शन होने चाहिए। मगर अगर हम पिछले 8 महीने से तारीख मांग रहे हैं और अवाम का जो नंबर कम नहीं हुए, नंबर बढ़ते गए हैं वक्त के साथ साथ। जो जी, कंसिडरेशन की बात है, देखो जमहूरियत की जब बात होती है तो वो लोगों और अवाम से होती है, और अवाम जमहूर है, और ठीक है। जमहूरियत जो है वो जमहूर से निकला है। और अगर अवाम का ये फैसला है और डिमांड है कि वो भी मुतज़ब्ज़िब हैं, वो भी इस वक्त परेशान हैं कि एक ऊँट एक बिल्कुल ठीक करवट है, बैठ गजाला जाए साहब आपका पॉइंट है, ताकि बिल्कुल उसका ठीक। फैसला हो सके ठीक। और लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार में आता हुआ देखें। तो नियाज़ी ये तो साहब, उनकी बिल्कुल ठीक डिमांड है। है, मगर इसमें ठीक, गजाला साहब। इसमें चह-मगोनियाँ करना और इसको इधर से उधर लेके जाना और रोज़ एक नई डिबेट का आगाज़ करना तो पीडीएम कर रही है। हमारा तो शुरू से एक ही स्टैंड है और एक ही डिमांड है, और बिल्कुल उसको ठीक है। जल्द से जल्द ठीक है, पूरा गजाला कर साहब दिया आपका जाए। पॉइंट है। नियाज़ी साहब, क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मशरूत मुज़ाकरात पर आमादा हो गई है? क्योंकि पीटीआई की शर्त थी कि इलेक्शन हो तो उसके इलेक्शन किया अनाउंस करे हुकूमत तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। क्या मान गए आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम तो इसी चीज़ के खिलाफ है ना कि जी मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसपे बराबरी के बेस पे हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उसमें इलेक्शन की डेट भी डिस्कस हो सकती है। आप हमें कन्विंस करेंगे, हम इनको करेंगे कि उसमें क्या रुकावटें हैं। आप पहले बताएं कि यार इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और फिर सेंसर का मसला वो अप्रैल तक जो है वो उसी तरह रुका हुआ है सिंध और बलूचिस्तान में। जब उनको सेंसर उनको ज़बरदस्त खास तौर पे कराची के एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को सिंध से जो सेंसर हुआ था उसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। तो इसलिए हमने सोचा था कि दोबारा सेंसस करा के तो उसके बाद फिर दोबारा जो है वो इलेक्शन कराया जाए। तो तो ये तो चले ये मुज़ाकरात ऐसी की बात हो गई। नियाज़ी साहब, ये बताएं, फजलुर रहमान साहब को मना लिया गया है? वो खासे नाराज़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने को लेकर। देखो जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रहमान साहब को ज़ाहिर है मियाँ साहब और ज़रदारी साहब मनाएंगे, और क्योंकि जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की फजल रहमान साहब के खिलाफ या वो बहुत हमारे लीडरों के खिलाफ की, मतलब है बहुत जिस तरह का इनका जो रवैया था इमरान खान समेत, एक तो वर्कर्स करते हैं वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, लीडरशिप की तरफ से कभी ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल की जिस तरह इमरान खान ने की, और हर जलसे में की, हर मीटिंग में की, हर कार वीडियो पैगाम में की, और मतलब इस तरह करके ज़ाहिर है वो नए हैं फजल रहमान साहब, लेकिन उसमें कोई भी जो फैसला है वो फजल रहमान साहब की मर्जी के बगैर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब तहरीक इंसाफ के बाद आप समझते हैं कोई और ऑप्शन है मुज़ाकरात के अलावा? देखिए, अभी मैं गजाला साहिबा की बात सुन रहा था, बड़ा हैरान हो रहा था कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दें, तो इलेक्शन की डेट किससे मांग रहे हैं? क्या जवाद कमाल साहब से मांग रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान से मांग रहे हैं? दूसरा, इसके अंदर बात यह है कि मुज़ाकरात किसके साथ चल रहे हैं? क्या जीएचक्यू के साथ चल रहे हैं या आपके मुज़ाकरात जो है वो डायरेक्ट हुकूमत के साथ चल रहे हैं? इसका मतलब है कि जीएचक्यू ने तो बड़ा वादे कहा है कि हम तो किसी पॉलिटिकल उसका जो है हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम देख भी रहे हैं कि नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी तमाम तरजीहात जो हैं वो ऑपरेशनल तैयारियों की तरफ हैं। तो इसका मतलब यह है कि असेंबली में आने के लिए एक बहाना तराशा जाएगा। उसके लिए ज़ाहिर है थोड़ा बहुत पब्लिक जो है वो मोटिवेशन की सर, जाएगी, दूसरी तरफ से भी तो उसके नरमी आई हवाले है। से फिर एहसन कुछ। इकबाल साहब ने आज कहा इमरान खान साहब असेंबली में वापस आएँ और इंतखाबी इस्लाहात पर काम करें। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इमरान खान को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे, वहाँ से भी रवैये बदलें। जी, यही मैं बता रहा हूँ ना कि कोई एक ऐसा प्रीटेक्स्ट क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जी हम तो कोई बात नहीं, हम तो चलो वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही मुझे, मतलब साफ-सी बात आपको वाज़ेह बताऊँ, क्योंकि एक तरफ जो है वो और फिर दूसरी बात ये है कि जो ग्रीवियंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हो गए हैं। एक-दूसरे के मुतल्लिक इतनी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, और मैं एक बात ज़रूर इसमें करना चाहूँगा कि आसाब की जंग जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि इदारे भी आसाब की जंग में मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ गई, ये गलत बात है। फिलहाल तो ये देखा गया कि आसाब की जंग में इदारे कमज़ोर नहीं पड़े, उन्होंने बड़ा वाज़ेह और बड़ा वो जिस बात के ऊपर खड़े थे, वो वहीं खड़े थे और आज भी खड़े हैं। अलबत्ता जिन्होंने यू टर्न लेने थे, चाहे वो पीटीआई के थे, यू टर्न इन लोगों ने लिए। अदारा अपनी जगह पहले भी कायम था, आज भी कायम है, और अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से वो आज मेरे ख्याल में
मुल्क के अंदर जो है दोनों पार्टियों को, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करती थी, आज वो आपस में आ रहे हैं। और आपको ये जो हरी हरी इस सूरत हाल है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके तमाम मसाइल का हल जो है वो बातचीत में ही होगा। सियासत इसी का नाम होता है। जहां जंगें जो हो जाती हैं तो उनका हल जो है वो टेबल पे निकलता है और वो मुज़ाकरात के ज़रिए निकलता है। मेरा ख़्याल है कि अब इमरान खान साहब के जो है जी। वो भी काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ आ चुकी हैं और पीडीएम को भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि ये जंग जो है, ये जो सियासी महाज़राई है, इसको कम करने में दोनों पार्टियों को मिलके बैठ के ठीक है। किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना तीसरा कोई नहीं आएगा। ठीक, इसार राना साहब, कोई और ऑप्शन आपको नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान के पास, मुज़ाकरात के अलावा? और आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन के मुतालिबे से इमरान खान भी अब थोड़ा बहुत पीछे हट गए? नहीं, वो तो देखें बहुत पीछे हट गए और उन्होंने तो अपने बयानात में यहाँ तक कहा कि अगर वो इलेक्शन वक्त पे भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है, पीटीआई एक मकबूल जमात है। और ये बात फवाद चौधरी भी कह चुके हैं और शायद उनके दिमाग में भी ये बात है कि वो शायद हुकूमत को उस तरफ ना ला सकें कि अगली इंतखाबात कर सकें। लेकिन जहाँ तक बात है असम्बलियों के तहलील करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई खाली सियासी बढ़त नहीं है। इमरान जी। खान इसमें बहुत सीरियस हैं, लेकिन ये अलहदा बात है कि वो टाइम अपनी मर्जी से तय करेंगे, किसी की मर्जी से नहीं तय करेंगे। और डेफिनेटली उनके जहन में एक प्लान तो मौजूद है और जिस प्लान के तहत वो खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि पीडीएम भी अब थोड़ा सा सीधी हुई है और वो मुज़ाकरात की तरफ आई है। और एक बात मैं आपको और बताऊं देखें, जो मुल्क की सूरत हाल है और जिसमें अब हम मुख्तलिफ जगहों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को इस साल तकरीबन $30 बिलियन वापस करने दुनिया के, और हमारे जो कौमी खजाने में 12 बिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन है, वो 4 बिलियन चीन के हैं, 3 बिलियन सऊदी अरब के हैं। यानी हमारे पल्ले कख नहीं है, पंजाबी कहते हैं कख नहीं का किसी को। और हमारे सियासतदान बजाय इस तरफ आने के कि हमने डिफॉल्ट से कैसे बचना है, भाई हमारे पास पैसे कहाँ से आने, हमने दुनिया को पैसे कहाँ से वापस करने, हम एक छोटी सी बच्चों की तरह अड़े हुए हैं चीजों के ऊपर और अनाव की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के फैसले, पीडीएम के फैसले, पीडीएम पाकिस्तान की धरती मट्टी पे पैर रख के नहीं कर रही, उसको लंदन से जो कुछ आता है वो उसके मुताबिक चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी टकराव की पॉलिसी के अंदर जो सदर मुमलिकत ने इसहाक डार साहब को पैगाम दिया है कि आप नवाज शरीफ को ये समझाएं कि वो अना की जंग से निकल के, क्योंकि वो बहुत इस मामले में बहुत पक्के हैं, निकल के जी। और इस तरफ आए कि ठीक है। ये जो टकराव की कैफियत है इसे खत्म किया जाए। और इमरान खान के, मैं एक जुमला सुन लीजिएगा कि मैं इमरान खान को जितना मैं समझता हूँ 1996 से आज जी। तक, जी। इमरान खान बज़ाहिर जिद्दी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे उन्हें समझ आती है कि यहाँ पे कंप्रोमाइज करना ठीक, बनता है तो करते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के उस स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक क्या बासर होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करने जा रही है, ये कितनी बासर होगी? और फवाद चौधरी साहब का ये स्टेटमेंट कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया, गजाला सैफी साहब किस तरह बचाया मार्शल लॉ से? और ये जो आप मुहिम शुरू करने जा रहे हैं ये बासर भी होगी? देखिए बात, क्योंकि वो मुहिम की कड़ी पिछली मुहिम से जुड़ी हुई है, ये कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मगर ये बात जो है कि मार्शल लॉ से बचाया, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ास तौर पे चेयरमैन इमरान खान ने, जब हम ये अभी जलसा हुआ पिंडी में जो कि धरना हो सकता था, जो कि जब उन्होंने पूछा कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करें तो लोगों ने कहा कि तैयार थे लोग, मगर इमरान खान ने अपनी विजडम और अपनी समझदारी और मुल्क से मोहब्बत की खातिर ठीक। अपना इस फैसले को रोका
और लोगों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से भी रोका, वापस घर की तरफ ला, ठीक है, ताकि पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म की अनाकी से। ठीक है। गजाला किसी साहब, आपका पॉइंट है। वक्त कम है भी प्रोग्राम में। नियाजी साहब, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक एक और हुकूमत के मुझे खिलाफ आवाज पाकिस्तान नहीं आ रही तहरीक है इंसाफ शुरू करने जा रही है। और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया है। देखिए जी, दो चीजें। एक तो खान साहब ने जब धरना खत्म किया था 26 नवंबर को, तो ये कहा था कि जी इलेक्शन तो वक्त पे होंगे, लेकिन लंदन में चूंकि लंदन में बैठे एक शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता, ठीक है ना। उन्होंने कहा था इलेक्शन अगर वक्त पे हो भी जाए। हाँ, तो हम भी जीते हैं। बस जी उनके एक स्टेटमेंट थी, यानी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वहां तक चले जाएं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। जी दूसरी बात आपने की है ना कि जी मार्शल लॉ से बचाया, बल्कि उन्होंने पूरी कोशिश की है पीटीआई ने कि मार्शल लॉ लगे। और हमारी ये इस जो हम जो एक मुहिम शुरू की हुई, इससे हमारी जान छूटे, तो उसमें नाकाम हुए। उन्होंने इदारे को इस तरह पोलिटिसाइज कर दिया कि एक दो दो जर्नल्स, हमारे सीनियर जर्नल थे, एक्सपीरियंस जर्नल थे, उनको मतलब रिजाइन देना पड़ा। तो फिर उन्होंने बाजवा साहब को जो अनड्यू दी कि जी हम जो आपको ताहयात एक्सटेंशन देते हैं, तो इन्होंने तो हर चीज को जो है ना सर, ये एक इस्तीफे तो मामूल का हिस्सा होते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के बाद। मतलब पूरे सिस्टम को इन्होंने खिलवाड़ का बना दिया है। ये तो हमने मेचोरिटी तमाम जो हुकूमती पार्टी मेचोरिटी का मुजाहरा किया, जी अच्छे तरीके से इस मसले को। ये आज भी इस कोशिश में है कि माशाल्लाह लग जाए। ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप समझते हैं फवाद चौधरी का स्टेटमेंट दुरुस्त है? वो ठीक कह रहे हैं पीटीआई ने मार्शल लॉ से बचाया पाकिस्तान को? देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। वो ये भी हो सकता है कि जो सऊदी अरब की मईशत के अंदर बेहतरीन किरदार है वो भी फवाद चौधरी साहब की मर्जी से हुआ, लेकिन ये गलत बातें हैं। मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ धकेलने की अलबत्ता पूरी कोशिश हुई है, मैं इस बात को जानता हूँ। और मुझे मालूम है कि ये तक कहा गया कि न खेडेंगे तो न खेडन देंगे, अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। तो ये भी सूरत हाल आई। और जहां तक मेरे ख्याल में पब्लिक मोटिवेशन की बात है, तो पहले दिन जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो खत्म हुई थी, तो उसके बाद आपको याद है पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी मर्जी से निकले थे। लेकिन उसके बाद हमने उनको नाअहली के ऊपर भी देखा, और फिर उसके बाद उनको जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद भी हमने अवाम का रद्द अमल देख लिया। हमें मालूम है अच्छी तरीके से कि अवाम का रद्द अमल दिन ब दिन कम हो गया। और ये कहना कि जी धरना दिया जा सकता था पिंडी के अंदर, ये नहीं हो सकता था, उसकी बड़ी वाज़ेह वजह थी कि लोग आए थे दूर-दूर से और वो रहने के लिए नहीं आए हुए थे। और ये बहुत एक एक्सपेंसिव गेम है और उसके लिए नंबर गेम पूरी नहीं थी। ये एक रियलिटी है। आप पाकिस्तान के मीडिया को छोड़ दें, आप सीएनएन का आप देख लें सर्वे, बीबीसी का पढ़ लें, रॉयटर की रिपोर्ट पढ़ लें, आपको कहीं भी जो है ठीक है। वो 25 से 35 हज़ार से ज़्यादा का फिगर आपको नहीं मिलेगा। ये मैं ठीक। नहीं कह रहा, ये उनकी फिगर्स कोट कर रहा हूँ। इसलिए बहरहाल वो भी बहुत बड़ी नंबर होता है, ये नहीं है कि वो कोई छोटा नंबर है। इसार राना साहब, आप समझते हैं फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया? मार्शल लॉ अब आ नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखें। जो पॉलिटिकल हालात हो गए हैं ना, अब उसमें मार्शल लॉ अफोर्ड फौज नहीं करती, ना उसको इसकी जरूरत है। उसके मामलात कुछ और हैं, किसी और तरह के हैं, तो वो इस बखेड़े में अब नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। इसार राना साहब, गौस नियाज़ी साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, गजाला सैफ़ी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। कल तक एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ बयानात देने वाले सियासतदान अब अपने रवैये बदलते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत देते नजर आ रहे हैं। सियासी कशीदा माहौल में बातचीत का आगाज़ हो जाना ही ताज़ा हवा का झोंका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।